आने वाला समझ रहे थे, जिसके दरबार के चमत्कार पर सवाल उठने लगे थे, वो आज हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भर रहा है। उसका नारा है, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। उनके दरबार के चमत्कार की लोकप्रियता आसमान छू रही है। ऐसी के पर्चे की चर्चा 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी है। लंदन से भी अर्जी लगाने वाले लोग पहुंच रहे हैं। उनकी लोकप्रियता इस तरह की परवान चढ़ी कि अब सियासतदान उनके दरबार से अपनी जीत तलाश रहे हैं। चमत्कारी दरबार अब हिंदुस्तान की सियासत को आधार दे रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात पर बवाल मचा हुआ है। कोई उनके संकल्प के साथ खड़ा दिख रहा है तो कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं, आखिर कौन बन गया है सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा झंडा बरदार। चलिए देखते हैं आज का व्यक्ति विशेष। अंधविश्वास फैलाने के आरोपों से बेपरवाह है। हमारे ऊपर जो इष्ट कृपा है, जो गुरु कृपा है, हम उस बल के आधार पर जो है तलाक करके ललकार करके बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म में क्या ताकत है। किसी मौलवी और पादरी में ये क्षमता नहीं है। जो छोटी छोटी ट्रिक दिखा करके ये पादरी और ये मौलवी जो सनातन धर्म से दूसरे धर्म में ले जाते हैं, उनके सामने बागेश्वर बालाजी बहुत बड़ा तमाचा है और उनके मुंह पर हम तमाचा मारते रहेंगे। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, चैलेंज की बात क्या। सीधे दरबार में आ जाओ, आके बैठो और अनुभव करो। लाखों लोग आते हैं, उनसे पूछो, उनसे अनुभव करो। वो बुद्धू थोड़ी है, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी कोई दावा नहीं करते हैं। हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे। और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। अगर ये अंधविश्वास है अपने ईश्वर की, अपने आराध्य देव की और सनातन धर्म का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है तो प्रत्येक भारत का सनातनी जेल जाना चाहिए। सनातन संस्कृति की पताका लहराने की चाह। मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है, हमें किसी पंथ से मतलब नहीं, किसी पंथ से दौराए नहीं, अपितु बार बार सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती, उस अवहेलना से बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। खुले मंच से विरोधियों को ललकार। हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बाबा ने भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सामाजिक स्वतंत्रता होगी, एकता होगी, न जातियां होगी पर जातिवाद होगी। पूरी दुनिया में धर्म ध्वजा फहराएंगे। तुम साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो घटनी कौन कौन मारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो घटनी कौन कौन मारेगा? और ये जो रामचरितमानस को फाड़ा उनकी घटनी। किसी ने किया समर्थन, किसी ने उठाए सवाल। और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के बल से ये घोषणा कहकर कहते हैं, अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं, तो पूरी दुनिया के कोई भी दरबार या शक्ति का दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चढ़ाते। बाबा के संकल्प पर शुरू हुआ बवाल। और कोई ये कहते कि शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते या इनके ही लोग होते, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। तो जो दरबार कल तक सिर्फ रहस्यों का संसार था, जहां पर्चे का चमत्कार हो रहा था, वो अब पूरे हिंदुस्तान की सियासत का आधार बनता जा रहा है। 26 साल के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम से हिंदू राष्ट्र की ऐसी हुंकार भरी है कि देश में बवाल मच गया। कोई खुलकर के बाबा के समर्थन में आ गया तो कोई बाबा के संकल्पों पर सवाल भी उठाने लगा है। बाबा का ये नारा है, हिंदू राष्ट्र हमारा है। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सामाजिक स्वतंत्रता होगी, एकता होगी, न जातियां होगी पर जातिवाद होगी। बाबा की बात में दम है, संकल्प के साथ
हम हैं। भारत में हिंदू ज्यादा हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर जो महाराज जी द्वारा लगातार घोषणा की जा रही? सब होगा, सब होगा। विरोधियों ने किया वार, ये सपना नहीं होगा साकार। संभव है जी। बाबा ने भरी हुंकार, हर चैलेंज स्वीकार। अब कोई ये कहने के बाद शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते या इनके ही लोग होते, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते, हम उनको निंदा करके भेजेंगे। जिस दरबार को लोगों ने महज जादू टोने का संसार समझ रखा था, जिस पर्चे के चमत्कार को चालबाजी कहा जा रहा था, आस्था श्रद्धा का वो संसार अब देश की सियासत का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। दिव्य दरबार में चमत्कार का दावा करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का नारा क्या दिया कि पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच गया। बाबा नारा दे रहे हैं, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है, हमें किसी पंथ से मतलब नहीं, किसी पंथ से दौराए नहीं, अपितु बार बार सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती, उस अवहेलना से बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। बाबा के इस नारे को कई संतों के साथ कई राजनेताओं का भी साथ मिल रहा है, तो कई विरोधियों को बाबा का ये विचार नागवार गुजर रहा है। दरअसल हिंदू राष्ट्र के विचार को आकार देने के लिए बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने छतरपुर के गढ़ा गांव के अपने दिव्य दरबार में 13 फरवरी से 7 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने चारों वेदों के सामने हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली और हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सामाजिक एकता होगी, एकता होगी, न जातियां होगी पर जातिवाद होगी। बागेश्वर धाम में आयोजित इस धार्मिक महाकुंभ में राजनेताओं का भी जमावड़ा लगा। 16 फरवरी गुरुवार को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी इस आयोजन में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने भोजपुरी गीतों के जरिए बाबा की महिमा का वर्णन तो किया ही, श्रद्धालुओं का भी मनोरंजन किया। मनोज तिवारी ने बाबा से मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया। इतना ही नहीं, जब उनसे बाबा के हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर सवाल किए तो वो खुलकर बाबा के समर्थन में आ गए। मनोज तिवारी ने कहा कि बाबा का संकल्प अत्यंत ही पवित्र है और हम सब उनके साथ हैं। कार्यक्रम इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, परम सौभाग्य है, ये सब बालाजी की कृपा है और इस क्षेत्र का महात्म्य जगा हुआ है, हम सब उसको दर्शन करें। क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर महाराज जी द्वारा लगातार घोषणा की जा रही? सब होगा, सब होगा। बाबा के इस धर्म कुंभ में प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने भी हाजिरी दी। उन्होंने इस आयोजन को अपने मधुर भजनों से और विशेष बना दिया। उन्होंने अपना सबसे लोकप्रिय भजन ऐसी लागी लगन प्रस्तुत किया, जनमानस झूम उठा। उन्होंने भजनों के साथ साथ देशभक्ति के भी गीत गाए। बाबा के दरबार में अपने भजनों से लोगों को भाव विभोर करने वाले अनूप जलोटा भी हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं। उनका कहना है कि भारत हिंदू बहुल राष्ट्र है, इसलिए इसे हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। भारत में हिंदू ज्यादा हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है। भारत को इसलिए होना चाहिए कि यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है और अब तो इसकी लहर बहुत प्रबल हो रही है। बाबा के हिंदू राष्ट्र के संकल्प को जहां कई लोगों का पुरजोर समर्थन मिल रहा है, तो वहीं कई लोग बाबा की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देश में मुस्लिम सियासत की खास पहचान बन चुके MIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा का नाम लिए बिना हिंदू राष्ट्र की मांग पर वार कर दिया। जिन हमारे बुजुर्गों ने, जिसको अंग्रेजी में कहते फाउंडिंग फादर्स ने, इस देश का संविधान बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में? बाबा बागेश्वर धाम सरकार की हिंदू राष्ट्र वाली मांग बिहार के CM नीतीश कुमार को भी बिल्कुल रास नहीं आई। नीतीश कुमार ने कहा कि देश में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं
और यदि कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो देश को नष्ट करना चाहता है। संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है, किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात पर यूपी में भी सियासत गर्म हो चली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यहाँ रहने वाले हर नागरिक हिंदू हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। योगी के इस ट्वीट पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि ये गलत है। हिंदुस्तान न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा। भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना। मैं इंशाल्लाह जब तक हिंदुस्तान में ही, अरे हिंदुस्तानी इस बात को कबूल नहीं करेगा पूरा, मुसलमान के तो कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान अपना जो उसका मजहब है अल्लाह का, वो मजहब अल्लाह का है और कुरान शरीफ आसमानी किताब है, वो दुनिया की किताब नहीं है लिखी हुई। तो उसके अंदर भी मौजूद है सारी चीज़ें। बहरहाल इस्लाम को पर कोई न आँच आ सकती है, न कोई धब्बा आ सकता है। और जो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये रामराज हो या रामराज, क्या बता, रामराज हाँ। न पहले था, न अब है, न आइंदा बनेगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर शुरू हुए इस वार पलटवार का सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में अपना दरबार लगाने वाले 26 साल के इस सनातनी के इस हिंदू राष्ट्र की जो हुंकार भरी है, वो आने वाले दिनों में सियासत का आधार बनने वाली है। तो वहीं बागेश्वर धाम के दरबार में जिस तरह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, वो सभी को हैरान कर रहा है। यहाँ पर आने वाले लोगों को बाबा की चमत्कारिक शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो चला है। नतीजा, बाबा के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में बाबा के प्रति उमड़ रही इस श्रद्धा से सत्ता की राह तलाशी जा रही है। तभी तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस दरबार में राजनेताओं का भी जमघट लग रहा है। बाबा के प्रति बढ़ती लोगों की चाह। बागेश्वर महादेव, बागेश्वर बालाजी, इनके चरणों की सौगंध खाते हैं। हम भूलकर कभी दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे। दरबार से तलाशी जा रही सत्ता की राह। चमत्कार पर हो चाहे लाख विवाद, हमारे ऊपर जो इष्ट कृपा है, जो गुरु कृपा है, हम उस बल के आधार पर जो है तलाक करके ललकार करके बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म में क्या ताकत है। किसी मौलवी और पादरी में ये क्षमता नहीं है। जो छोटी छोटी ट्रिक दिखा करके ये पादरी और ये मौलवी जो सनातन धर्म से दूसरे धर्म में ले जाते हैं, उनके सामने बागेश्वर बालाजी बहुत बड़ा तमाचा है और उनके मुंह पर हम तमाचा मारते रहेंगे। सबको चाहिए बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद। जब बाबा का पर्चा बोलता है तो सबके दिल के राज खोलता है। दुख हो, दाह हो, सुख की चाह हो, नौकरी या संतान की कामना, बाबा पूरी करते हैं सबकी मनोकामना। दरबार में आने वाले सभी लोगों के मन की बात बाबा जानते हैं। देखिए बाबा ने कैसे पहले से ही पर्चे पर लिख रखा है। वो जानते हैं कि दरबार में आने वाले के मन में क्या है। बालाजी,
आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। किसी को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं नहीं। बागेश्वर धाम के दरबार में नित्य हो रहे ऐसे चमत्कार के कारण बाबा की यश पताका लहराने लगी है। बाबा के विरोधी भले ही इसे जादू टोना, चालबाजी कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बाबा के चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 13 फरवरी से आयोजित नवकुंडीय महायज्ञ में जिस तरह देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, उसे एक बात तो सिद्ध हो रही है कि विवादों ने बाबा की लोकप्रियता को आसमान दे दिया है। यही कारण है कि बाबा के प्रति उमड़ रही इस श्रद्धा में अब राजनेता जीत की राह तलाश रहे हैं। तभी तो छतरपुर के इस छोटे से गांव गढ़ा में बड़े बड़े सियासी चेहरे नमूदार हो रहे हैं। नेताओं को लग रहा है कि बाबा के चमत्कार से उनकी चुनावी नैया भी पार लग जाएगी। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन मौके पर बागेश्वर धाम में जब 121 गरीब कन्याओं के हाथ पीले हुए, तो प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम श्योपुर के कूनों से सीधे बागेश्वर धाम पहुंचे और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सीएम के अलावा सामूहिक विवाह सम्मेलन के मंच पर एक्टर गोविंद नामदेव और सुमन के साथ ही साधु संतों ने भी शिरकत की। सारे संत यहाँ बैठे हैं, उनके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। लाडली लक्ष्मी योजना बनी जिसमें तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति होगी, लखपति, बोझ नहीं बनेगी, वरदान बनेगी। उसमें से लाडली लक्ष्मी योजना है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता, सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। लेकिन अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति, जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होगा। इससे पहले 13 फरवरी को कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बाबा बागेश्वर सरकार के दरबार में हाजिरी लगाई। बागेश्वर धाम पहुंचे कमलनाथ ने माथे पर त्रिपुंड भी लगा रखा था। गले में पीला गमछा डाले हुए कमलनाथ ने भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की और फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। हालांकि कमलनाथ हिंदू राष्ट्र वाले बाबा के नारे पर सावधान दिखे और देश के संविधान से चलने की बात कही। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते। हमने देखिए, भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जो संविधान जो संविधान भारत का है, वही संविधान भारत का है। बीजेपी तो हमेशा से ही हिंदुत्व की सियासत करती आई है, लेकिन अब बाबा के दरबार में कांग्रेस के बड़े नेताओं की हाजिरी बता रही है कि कांग्रेस भी बाबा की अनदेखी नहीं करना चाहती है। इससे पहले बागेश्वर सरकार को लेकर प्रदेश के कांग्रेस नेता काफी हमलावर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता परवान चढ़ रही है, कांग्रेस को ये बात समझ में आ रही है कि बाबा के खिलाफ बयानबाजी से उनकी चुनावी संभावनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी देकर बाबा के चाहने वालों को आकर्षित करने की कोशिश की। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो रहे हो, तो बना करके ही रहना। तो बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों में कितनी सच्चाई है, यह बहुत बड़ी बहस का विषय हो सकता है। लेकिन उनके पर्चे के चमत्कार की चर्चा अब 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी है। तभी तो लंदन में रहने वाले लोग भी बाबा के चमत्कारों का साक्षात्कार करने के लिए उनके दरबार में पहुंच रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर का चमत्कार। अब ले जाए, अब ले जाए, अब करेगा परेशान,
अब इसकी बदनामी करवाएगा, इसके पास जाएगा। पर्चे की चर्चा पहुंची 7 समंदर पार। ये 1 नंबर का पर्चा है, ये 2 नंबर का पर्चा है, ये 3 नंबर का पर्चा है और ये 4 नंबर का पर्चा है। डॉक्टर ने माइग्रेन नाम दिया है, सिर पे बोझ बन जाता, कोई काम नहीं कर पाती है, विगत 8 साल से परेशान है। संतति योग भी बनेगा, वह जीवन पर्यंत हमारी बहन बनी रहेगी जो आपने अर्जी लगाई है। लंदन से आई बहन के भाई बने सरकार और छोटी बहन बनी गई, यही अर्जी थी। आज रात भी उठा के लाओ। अंधविश्वास फैलाने के आरोपों से बेपरवाह बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन संस्कृति की पताका पूरी दुनिया में लहराने की चाह के साथ खुले मंच से विरोधियों को ललकार रहे हैं। हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी कोई दावा नहीं करते हैं। हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। अगर ये अंधविश्वास है अपने ईश्वर की, अपने आराध्य देव की और सनातन धर्म का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है तो प्रत्येक भारत का सनातनी जेल जाना चाहिए। बाबा की ये हुंकार और दरबार का चमत्कार अब 7 समंदर पार पहुंच चुका है। तभी तो बाबा बागेश्वर महाराज के दिव्य दरबार में लंदन से आई युवती की भी अर्जी लग गई। उन्होंने उसे खुले मंच से बुलाया और उसके मन की बात पर्चे में लिखकर बता दिया कि वो शास्त्री जी को हमेशा के लिए भाई बनाने की अर्जी लेकर आई थी। बाबा ने उसे निराश नहीं किया, उसकी मन की बात को स्वीकार करते हुए लंदन से आई इस बहन से दरबार में ही राखी बंधवा ली और छोटी बहन बनी गई, यही अर्जी थी। आज रात भी उठा के लाओ। साधु जी बाबा सिर्फ लंदन से आई इस बहन के मन की बात ही नहीं जानते हैं। बाबा के दरबार में जो भी अपनी कामना लेकर आता है, बाबा उसके मन की इच्छा न सिर्फ जान लेते हैं बल्कि उसे पूरा करने का आशीर्वाद भी देते हैं। दरबार में पहुंचने वाले अनजान लोगों को बाबा बागेश्वर नाम और पहचान बताकर जब मंच पर बुलाते हैं तो लाखों की भीड़ हैरान रह जाती है। ऐसे ही एक युवक के मन की बात भी बाबा ने जानी और उसके पूरा होने की तारीख तक बता दी। बढ़ोतरी होगी, संतान की अर्जी है। 3 अकाल मौतें घर पर हो गई हैं। 3 अकाल मौतें आपके घर पर हो गई हैं। आपके पिता का नाम धर्म सिंह है, भाभी की मृत्यु ब्लड की दिक्कत के कारण व सांस रुकने के कारण हुई है। घर पर तंत्र विद्या का प्रभाव है। भाई को हाथ में दिक्कत बनी थी जिस कारण से हार्ट समस्या से उनके भी प्राण निकले हैं। शरीर नीला पड़ गया था। आगे कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। 2026 9 नवंबर को पुत्र योग बनेगा। अपने दरबार में चमत्कार दिखाकर लोग चले बाबा अब सनातन धर्म के सबसे बड़े झंडाबरदार बनते जा रहे हैं। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भर रहे हैं। बाबा बागेश्वर भारत को एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां लोग प्रेम सद्भाव के साथ रहें। बाबा का संदेश है कि रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, गौ माता को धरोहर का दर्जा मिले और सनातन धर्म के देवी देवताओं, तीर्थ स्थलों और महापुरुषों को उनका उचित सम्मान मिले। बाबा का साफ कहना है कि विदेशियों ने सनातन को बहुत आघात पहुंचाया है, इसलिए भविष्य में सनातन पर कोई आघात न कर पाए, इसके लिए हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी है। अब कोई ये कह दे कि बात शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते हैं या इनके ही लोग होते हैं, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते हैं, हम उनको निम्ना करके भेजेंगे। तो रोजाना कथित चमत्कार हो रहे हैं और यही वजह कि बाबा के अनुयायियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। विरोधियों के हर चैलेंज को स्वीकार करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। व्यक्ति विशेष में इसी के साथ ही बस आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।